सौरभ गांगुली जो थे वो इसीलिए हट गए कि इन्होंने, और देखें कभी हुआ है आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो या एक बंदा 18वें ग्रेड का और वो 14वें ग्रेड में दोबारा मुलाजमत करे, वो आगे ही जाएगा, पीछे तो नहीं जाएगा। लगाए 1 अरब रुपया आपने आग में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। आपके रमीज राजा साहब जो भी फैसले कर रहे हैं, तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, एक भी कोच जिसे कहते हैं, देखिए पैसे लाना सेक्रेटरी का काम नहीं है। फेलियर जब होता है तो पूरे सबका होता है, कप्तान, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद जो बोर्ड होता है वो भी उसमें किसी ना किसी तरह शामिल होता है। यह बात भी गलत हो गई। दूसरी, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो चेतन शर्मा थे उन बेचारों का इतना वो तपड़ नहीं था उनका कि वो विराट कोहली जैसे बंदे को बगैर बताए कप्तानी से हटा देते या वो कोई बड़े फैसले कर पाते। और गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स को निकाल दिया है। चेतन शर्मा के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े नाम है जिनको बीसीसीआई ने निकाल दिया है। और बीसीसीआई अब नई सिलेक्शन कमेटी बनाना चाहती है जिसमें अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे। व्हाइट बॉल का अलग कप्तान और रेड बॉल का अलग कप्तान और अलग कोच, ताकि आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में भारत अच्छा प्रदर्शन कर सके और एक ट्रॉफी भारत को मिल सके। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। रमीज राजा कह रहे हैं कि मैं सिलेक्टर्स को निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा, उसको नोटिस भेज दूंगा। तो आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि चेतन शर्मा को बलि का बकरा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे अपडेट हैं। तो आइए देखते हैं क्रिकेट रिएक्शन में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। कुछ दोस्त जो है वो कह रहे हैं जी कि सही हुआ चीफ सिलेक्टर जो और उनके साथ जो 3 बंदे थे, जोशी साहब और हरविंदर साहब और देवशिष मोहांटी साहब, तो ठीक हो गया। जय शाह साहब का काम तो पैसे कमाना है। और कुछ लोग कहते हैं जी वो जाहिर बात है उनके वालिद साहब अमित शाह साहब जो हैं आफ्टर मोदी साहब वही सबसे पावरफुल लीडर हैं, तो जाहिर बात है उनका होना। भाई देखें जो तीनों आपकी आर्गुमेंट है वो तीनों ही गलत है। पहली आर्गुमेंट तो ये है कि वो पैसे लाना सेक्रेटरी का काम नहीं होता, ये प्रेसिडेंट का काम होता है पैसे लाना। एक चीज आपको बता दूं, ये मैसेज नोट कर लीजिए, अब इस पे हम बात करेंगे। बनर्जी कह रहे हैं जी पाकिस्तान मस्ट प्रिपेयर स्पिनिंग ट्रैक इंग्लैंड टेस्ट के लिए। ठीक है, ये बात करते हैं अभी इस पे। स्पिनिंग या फास्ट ये पीसीबी की मर्जी है, जो मर्जी बनाए, मतलब आधा तीतर आधा बटेर ना बनाए। मैं ये कहता हूं, देखिए पैसे लाना सेक्रेटरी का काम नहीं है। फेलियर जब होता है तो पूरे सबका होता है, कप्तान, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद जो बोर्ड होता है वो भी उसमें किसी ना किसी तरह शामिल होता है। यह बात भी गलत हो गई। दूसरी, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो चेतन शर्मा थे उन बेचारों का इतना वो तपड़ नहीं था उनका कि वो विराट कोहली जैसे बंदे को बगैर बताए कप्तानी से हटा देते या वो कोई बड़े फैसले कर पाते। और जारी बात है सौरभ गांगुली जो थे वो इसीलिए हट गए कि इन्होंने, और देखें कभी हुआ है आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो या एक बंदा 18वें ग्रेड का और वो 14वें ग्रेड में दोबारा मुलाजमत करे, वो आगे ही जाएगा, पीछे तो नहीं जाएगा। तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की सदारत के लिए गांगुली जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की होती हैं, उन्होंने भी कहा था बीसीसीआई को कि भाई इनको ना छेड़ें गांगुली साहब को। लेकिन देखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चार्टर है, जो उसकी रूह है, उसके ही मुनाफी है। यहां पाकिस्तान में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। तो भाईजान फिर फायदा क्या होता है? मैं समझता हूं कि बीसीसीआई के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और देखें, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चलें, ये तो है कि चीफ सिलेक्टर वगैरह को सेमीफाइनल खेलने के बावजूद वो जिम्बाब्वे से नहीं आ रहे, वो नीदरलैंड से नहीं आ रहे, वो बांग्लादेश से नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान से भी नहीं आ रहे, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से आ रहे, और इंग्लैंड जैसी टीम से जिसने अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीता उससे ये आ रहे थे सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रिजवान हैदर, रमीज राजा तड़ियां लगा रहा है, मैं इसको नोटिस भेज दूंगा, मैं उसको नोटिस भेज दूंगा। ऑब्वियसली रमीज राजा के हाथ में उसकी डिस्क्रिप्शन पे फंड है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तनख्वाह तो वो नहीं लेता, ये बात तो सच है, लेकिन जो वो टीएडीए, गाड़ियां, पेट्रोल, मुलाजिम, घर और आना जाना, ये वो होटल लेता है, वो भी बताया ना कि वो नहीं लेता, ये भी बताया नहीं लेता। तो बात यह है कि रिजवान हैदर साहब इस पे आए ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, मैंने उस दिन सवाल छोड़ा था, कोई उसका जवाब नहीं दे सका। फिर सवाल पूछ रहा हूं कि जिम्बाब्वे से हारने के, चले इंडिया के साथ एक बड़ा मैच हुआ, बड़े प्लेयर ने हराया, इंग्लैंड के फाइनल 137 कांटेदार हुआ, लेकिन क्या हमारी ये जो कोच है, क्या ये कॉमन सेंस की बातें करता है? क्या ये बता रहा है कुदरत का निजाम है, हवा में बॉल जाता है, ऊंचा शॉट लगता है? आज तक आपने किसी एक को सुना है? बातें सारी वही हैं। देखें, यहां पे बड़ी जरूरी है कि जनाब कोई बोर्ड के अंदर 15 मुलाजमीन है बोर्ड के, जो तमाम, कल फैसल हसनैन परसों बाहर निकला है, बांग्लादेश की जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 25 लाख 2.5 मिलियन रुपीस सैलरी ले रहा है, 16 लाख 18 लाख 19 लाख 20 लाख 30 साल। और वो जो
फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनरल तौकीर ज़िया साहब, वो शोएब मलिक और बाकियों को दीन की तरगीबात दे रहे हैं। अपना बेटा उनका वट्टा बॉलर था, उनकी वजह से वो खेल गया पाकिस्तान में 2-3 मैच जो वनडे खेला। वो जनरल मैनेजर, उसने जो स्कूल का क्रिकेट का अंडर 13 वगैरह का इनिशिएटिव लिया था, वो इतना बड़ा डिजास्टर था, वो जनरल मैनेजर लगा। तो अल्लाह ने जो है वो आपकी तरफ नहीं कहा कि सच बोले। यहां पे क्यों फैसले नहीं हो रहे? चलें, क्रेडिट तो जाए शाह साहब जाएं या ना जाएं, क्रेडिट तो जाता है ना कि बीसीसीआई ने एक सॉलिड स्टेप लिया, सिलेक्शन कमेटी। चले, कोच और कप्तान पे तो बाद में आएंगे, कम से कम शुरुआत तो हुई है ना। आप मुझे बताएं, जो आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, अब 2-3 साल से ये नदीम खान वहां पे है, कोई एक प्लेयर बताएंगे जो आया हो? नहीं, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है वर्ल्ड कप में। देखें, पिछले दौर में मैं आपसे कह रहा था कि ये एक ये वाला जो एहसास है और फीलिंग जो है कि सेमीफाइनल और फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तो ये इट इज़ सॉर्ट ऑफ वायरस की तरह ही है। ये फिर आदत सी लग जाती है, ये कंटेजियस है ये वाली फीलिंग कि जनाब हम सेमीफाइनल और फाइनल तक तो जा रहे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल तक तो जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ की आदत लग गई तो बस फिर इधर तक ही रुके रहेंगे। अच्छा जी, उल्फी वनकर जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्प जी, तारक टेडी कॉमेडियन। हाँ, 5 लाख उसे दिया था, डेथ होगी बेचारे की आज। बहुत बड़ा कॉमेडियन था, फैसलाबाद से तल्लक था और 40s में बेचारे की डेथ हो गई है। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था और उसके जो जिगर है, लीवर, वो सारा तो इनको भाई नेक्स्ट लेवल चलना चाहिए। और वर्ल्ड कप के अलावा जो मैं बात आपसे कर रहा था कि जहां से नए क्रिकेटर्स ने आना है आगे, वो जो सिलसिला है उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि भाई अब वो भी हार रहे हैं। अब हमने जूनियर प्रीमियर लीग बनाई, सब कुछ आया, प्लेयर्स को बताया, ये वो ठीक है। इंडिया की अंडर 19 टीम, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि हम जैसे उनकी बड़ी टीम के साथ अक्सर जीतते हैं तो हमारी अंडर 19 भी उस लेवल की हो कि वो भी उनसे अक्सर जीते, लेकिन दिस इज नॉट द केस। खैर वो तो पिछले दफ़ा चैंपियन भी बने थे वर्ल्ड के। तो वसीम जाफर जो उनके साथ मौजूद हैं, उनके कोच हैं बांग्लादेश अंडर 19 के। तो जनाब वो पाकिस्तान आए थे, मुल्तान में मैचेस वगैरह खेले इन्होंने, और उन्होंने ट्वीट किया था, बीटिंग पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज राइट अप देयर इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात लिखी है। आगे क्या कहते हैं जनाब, प्राउड ऑफ द बॉयज ऑन विनिंग द ओडीआई सीरीज 2-1, ड्रॉइंग T20 सीरीज 1-1। वो भी पहले उन्होंने बर्तरी ले ली थी, बाद में दूसरा मैच पाकिस्तान जीत के बराबर किया। और बैटिंग ओवर अ डे टू ड्रॉ द ओनली टेस्ट। और फिर आगे लिखे, थैंक्स फॉर लुकिंग आफ्टर अस। वहाँ रमादा होटल में रुके थे मुल्तान में, उसको टैग किया, पीसीबी को टैग किया। वो अच्छा है, रमादा इज अ वेरी गुड होटल। तो जाहिर बात है रिजवान साहब, ऐसे कोच सेटिस्फैक्शन है। और पैसे कितने लगाए बांग्लादेश ने और कितने पैसे आपने लगाए? 1 अरब रुपया आपने आग में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। आपके रमीज राजा साहब जो भी फैसले कर रहे हैं, तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, एक भी कोच जिसे कहते हैं, चले हेडन का मान लेते हैं कि इट वाज सॉर्ट ऑफ ठीक है। नहीं, ऊपर तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो ये देखें कि अगर इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं तो अगर इनका वेव रिचर्ड को बुलाया, इधर उधर सबको बुलाया और टीमों के साथ बच्चों के रखा, 1 करोड़ पे देके इसने सीधा बोला ना कि क्यों नहीं तारीफ करेंगे, पैसे दो। तो जब वो इतना इन्वेस्ट करने के बाद, या तो ये बच्चे इनसे, चलो एक आधा क्रिकेट है T20 का, एक आधा मैच हार जाते समझ में आती है, वो वनडे वाली सीरीज भी हार रहे हैं, टेस्ट भी ड्रॉ हो रहा है, वो भी बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है, और T20 भी वो जीतने के बाद ये बराबर कर रहे हैं। तो ये तो बांग्लादेश के अंडर 19 से हार रहे हैं, तो फिर आगे क्या सूरत हाल है भाई? इतने पैसे जब इन्वेस्ट करने के बाद भी हार रहे हो। इनसे सवाल जवाब कौन कर सकता है चेयरमैन से? अगर ये सब कुछ ना भी करवाते तो तब भी पाकिस्तान का ऐसा ही रिजल्ट आना था। रिजवान साहब, मैं पूछ रहा हूं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हु हैज द राइट टू क्वेश्चन मिस्टर चेयरमैन? द पैटर्न? तो उनको तो अपना ही नहीं पैटर्न पता। साहब के पास टाइम ही नहीं है। इस मुल्क को ठेके पे दे दें, बेहतर यह होगा ठेके पे दे दे। वो भट्टे पे दे देते हैं ना, महीने के मैं इतने पैसे लूंगा, जो मर्जी कर भाई तू। तो ये ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है ना। स्पोर्ट्स का कोई हाल है ना, कोई वाली वारिस है ना। रमीज राजा और ये समी बरनी, नदीम खान, जाकिर खान, फैसल हसनैन, जुनैद ज़िया, वो आयशा अशर, लड़कियों की सिलेक्शन कमेटी, फलाना, नोबडी इज मूव्ड। ये वसीम, मोहम्मद वसीम इस चीफ सिलेक्टर है मुख्तलिफ चैनलों। आप अपने कोचेस को बाहर करते हैं, आप प्लेयर्स को बाहर करते हैं कि आप नहीं मीडिया पे आएंगे। ये ओपनली जब इसकी ठुकी भी होती है, चोरों की तरह छुपा हुआ होता है। फिर इसके जो चमचे करचे हैं, जो इसको लॉन्चिंग पैड देते हैं अपने यूट्यूब और अपना चैनल, क्योंकि वो सरकारी थोड़ी है, इनके अब्बा जान का चैनल है, जहां मर्जी जिसको मर्जी बिठा लें। फिर उसको दिन में उसको गालियां देते हैं, शाम को हमने वाला हम प्याला होते हैं, रात को एक ही जगह बैठे हुए होते हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? आपकी शक्लों पे जो है ना वो नजर आता है जितना। और ये रमीज राजा साहब वो कामरान अकमल होगा जो घबरा गया होगा। और मुझे नहीं पता, उन्होंने, मैंने कल से पूछा है, जवाब नहीं दिया कामरान साहब ने कि क्या आपको नोटिस, आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए और रमीज राजा ने एहसान अजीम किया, आपको नोटिस नहीं भेजा।
या ये फेक उनका टट्टू पट्टू चला रहे हैं रमीज राजा के, जो कल तक रमीज के खिलाफ थे, आज एक दो टिकट मिल जाती है तो रमीज के गुण गा रहे हैं। मैं यहां बैठा हुआ हूं, हिम्मत है तो मैं तो अपने पैसों से वकील करूंगा, मैं तो बोर्ड के पैसों से वकील नहीं करूंगा, और जितने तुम्हारे वकील तगड़े हैं हमें पता है। तो बात यह है कि कामरान अकमल साहब, अगर आपने सच बोला था तो यू शुड हैव स्टेड ऑन दैट, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं कि आपने माफी शाफी नहीं मांगी हुई तो आपको क्लियर करना चाहिए। आप क्यों इनसे घबरा रहे हैं? ठीक बात है जी। बाकी बहरहाल अगर उसकी परफॉर्मेंस पे बात जो नेशनल टीम की हमने कर ली, फाइनल सेमीफाइनल ये ऐसा कंटेजियस किस्म का वायरस होता है, ये आपकी सोच में घुस जाता है, फिर आगे इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी और साथ में मैंने लिंक किया लोकल जो हमारी छोटे बच्चे हैं, तो वो भी अब बांग्लादेश के अंडर 19 से हारे हैं, और इतने हमने इन्वेस्ट करने के बावजूद भी 1 अरब रुपया, तो फिर भी ये रिजल्ट है। तो ये सब कुछ ना भी होता तो रिजल्ट ऐसा ही आना था, ये शायद इससे बेहतर ही आ जाता। वो अंडर प्रेशर ही शायद आ गए कि जनाब इतने पैसे साढ़े उत्ते ला देते नहीं तो अंडर प्रेशर ही आ गए। त्रिवेदी कार्तिक जी, मौसम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मैच तो वॉश आउट हो गया जनाब, हमारी टीम इंडिया को क्या करना चाहिए जनाब, मशवरा दीजिए। तो फाइट दे, और तो दूसरे में वो छतरियां पकड़ के खड़े हो जाए जनाब, बारिश ना आए तो वॉश आउट हो गया, तो मशवरा दे जनाब, वॉश आउट को रोकने का क्या मशवरा? वॉश आउट को तो भाईजान कोई तरीका नहीं, अल्लाह से